Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is the second lecture of biology. So today we will discuss about the relationship of biology to other sciences. Biology का relationship दूसरी sciences से इंटर रिलेशनशिप पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे बिल्कुल कोई डिफ़ाइंड नहीं है साइंस का इंटर रिलेशनशिप दूसरी ब्रांचेस से। लेकिन बायोलॉजी के बारे में अगर हम पढ़ें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ एस्पेक्ट से उनकी इन्फॉर्मेशन को साइंस की दूसरी ब्रांचेस से रिलेट किया गया है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम मूवमेंट ऑफ एनिमल्स की। मूवमेंट ऑफ एनिमल जो है मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट को अगर आप देखें तो द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफ़र टू द लॉज ऑफ मोशन इन फिज़िक्स। बायोलॉजिस्ट उसको पढ़ने के लिए लॉज ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। लॉज ऑफ मोशन फिज़िक्स में होते हैं, ठीक है। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की एक फॉर्म है, ठीक है। सबसे पहला रिलेशनशिप इन्होंने बताया है बायोफिज़िक्स का। बायो लाइफ फिज़िक्स प्रिंसिपल और रूल्स की बात आ जाती है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना। बायोलॉजिकल फिनोमेना के लिए जो फिज़िक्स के प्रिंसिपल हैं वो किस तरह से एप्लीकेबल हैं, ठीक है। वो जो फिज़िक्स के जो रूल्स एप्लीकेबल हो रहे हैं, एप्लीकेबल हैं बायोलॉजिकल फिनोमेना के लिए, उसकी स्टडी हमारे पास कहलाती है बायोफिज़िक्स। एग्जाम्पल इन्होंने बहुत सिंपल से दी हुई है कि फ़िज़िक्स में है प्रिंसिपल ऑफ लिवर, जिसमें हम लिवर हमने पिछली जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एफर्ट, फल्क्रम और लोड, इन सब के बारे में। तो इसको अगर हम बायोलॉजी में लें तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी, ठीक है। लिम्स ऑफ एनिमल को लिवर एंड फिज़िक्स में रिलेट किया जा सकता है, इनके दरमियान सिमिलैरिटी है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, उसको आपस में अगर लिंक करके पढ़ें। अगर हमें जैसे फॉर एग्जांपल किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के कंपाउंड्स पढ़ने, ठीक है। अब हमें उसके बॉडी के लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या वाटर के बारे में पढ़ना है, तो हम उसमें जो है वो केमिस्ट्री स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की मेटाबॉलिज्म जो है, किस तरह से फोटोसिंथेसिस वर्क कर रहा है, दिस इज़ बेसिकली केमिस्ट्री। एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। और रेस्पिरेशन, किस तरह से रेस्पिरेशन हो रही है, इन सब की नॉलेज किस में होती है, केमिस्ट्री में होती है। तो लाइफ से रिलेटेड हो गया है, बायो लाइफ है, ठीक है। लाइफ से रिलेटेड, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हम इस तरह की कंपाउंड्स या प्रोसेसेस पढ़ेंगे, केमिकल कंपाउंड्स या प्रोसेसेस, तो वो बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा। अब बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री, ठीक। इट डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। मैथमेटिकल टेक्निक्स या उसके टूल्स को यूज़ करते हुए जब हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पढ़ते हैं तो वो कहलाता है बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। एग्जांपल है, अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी बायोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, अब उस एक्सपेरिमेंट को के जो फाइनल कंक्लूजन है या उसका डेटा एनालाइज करने के लिए उसको मैथमेटिक्स के रूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो दिस इज़ बेसिकली बायोमेट्री और बायोमैथमेटिक्स। नेक्स्ट वन इज़ बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी से रिलेटेड है, जियोग्राफी है तो यानी कि किसी रीजन की बात आ गई, ठीक है, किसी एरिया की बात आ गई। और बायो लाइफ, अब इसको हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। डील विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अब दुनिया के मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, कौन कौन सी स्पीशीज़ रहती हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगी बायोजियोग्राफी। और ये बात हम पढ़ते हैं कि अगर किसी एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिलेट करना होता है तो हम उसके जियोग्राफिकल रीजन से रिलेट कर रहे होते हैं कि वो अगर आया कोल्ड रीजन में रहता है तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी। अगर वो हॉट वेदर या हॉट रीजन्स में रहता है, ठीक है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी। तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं हम पोलर बियर की। पोलर बियर जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ में होते हैं, ज़्यादातर कोल्ड रीजन्स में पाए जाते हैं। तो उनकी बॉडी कैसी होती है, वो थिक फर से कवर्ड होती है ताकि उनको सर्दी ना लगे। तो उन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी अपीयरेंस है, वो टोटली डिपेंड कर रही होती है उनके जियोग्राफिकल रीजन पे। सो इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर
geographical regions to determine the characteristics of living organism found there। अब living organism जिस geographical region में पाया जाता है, मौजूद है, उसकी characteristic उसी characteristics के बारे में अगर हमें knowledge लेनी हो तो हम उसके geographical region से उसको relate कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स यानी कि आपकी माशियात आ गई, कॉस्ट लॉस प्रॉफिट ये वाली बात आ गई। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ऑर्गेनिज्म की स्टडीज़ में हो रही होती है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ व्हीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमाइंड। अब इसमें ये कह रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल गंदम लगाई गई है, अब उसको उसकी कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो है उसका लॉस और प्रॉफिट मालूम करने के लिए जो मालूम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, बायो इकोनॉमिक्स के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है डिस्कस एंड डिबेट, ये आपका असाइनमेंट है। आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक आइडियाज़ एंड और एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी। साइंटिफिक आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करें, इवेल्युएट करें। टेक्नोलॉजीज़ जो हैं एडवांस सोसाइटी में जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ की एडवांसमेंट हो रही है और उसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक आइडियाज़ आइडेंटिफाई करें और उनको इवेल्युएट करें और इनकी एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट क्या है, क्या क्या एडवांस टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है, कितनी एडवांस हो चुकी है टेक्नोलॉजी हमारे, उसका इम्पैक्ट क्या है हमारी सोसाइटी पर। ठीक है, साइंटिफिक आइडियाज़ का और टेक्नोलॉजी का, एडवांस टेक्नोलॉजी का हमारी सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट है। क्लियर? थैंक यू।